कलयुग की सास बहू, यही तो सब कुछ चौपट हो गया। सास बन गई माँ तो बहू को तमीज कहां से सिखाए। अम्मा, अपनी बेटी को ले जाइए। चलिए। ला रही मास्टर जी, क्या कर रही थी यहाँ पे? समझाया था ना आप दोनों को ढाबे पर कि हमारे घर के मामले में दखलंदाजी ना करें। समझ नहीं आता है आप लोगों को। तो कांड करके आई है ना, जिंदा बच गई गनीमत। क्या फर्क पड़ता है आपको कि हम जिए या मरे? वे जानबूझ के अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। हमारी जिंदगी बड़ी परवाह है। झीठ हैं जानते हैं हम, पर अब पानी है ना मास्टरनी, ये सर के ऊपर आ रहा है। सारा समझ नहीं आता है कि दया करें कि आपकी हिम्मत पर गुस्सा करें। मास्टरनी, बहादुर बनने में और मूर्ख बनने में बहुत बड़ा फर्क है। ये तो हम थे तो बच गई आप, वरना जो सुलूक करके आई है ना, क्या हाल होता आप सोच भी नहीं सकती थी। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे, बहुत बार बोले, इस बार फाइनल बोल रहे हैं मास्टरनी, गलती से भी हमारे घर के मामले में दखलंदाजी मत करिए। अपना सिर मोड़िए और अपनी अम्मा के साथ यहाँ से आउट। इस घर में ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। प्रणाम। और ये लोग बहुत बुरे हैं। जाहिल, गंवार, जानवरों की तरह सलूक करते हैं लोगों के साथ। जानती हूँ कि इस तरह इन लोगों को समझाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं इनको रोकने के लिए इंतजाम किया है। बस थोड़ी देर और। प्रधान जी कब है से इंतजार कर रहे हैं आपका। लीजिए, हम हाजिर हैं। अंकल, ये रहो। आई आइए बेटे। लीजिए, शरबत पिलाइए। चलिए चले। देखें तो कि हमारी छुटकी दुल्हनिया के भेष में। अरे छुटकी रो क्यों रही है तू? बेटा रोना बंद कर। तेरी मास्टरनी आई थी यहाँ पर, भाऊजी ने उसे बाहर फेंकवा दिया, इसलिए अब बिल्कुल रोना बंद कर। ला आ गया है, अच्छे से हंसता हुआ चेहरा दिखा, ठीक है? चल घूंघट कर। इधर ही देख रहे हैं। तो भैया आ गई हमारी। आ जाओ, आओ मुंबई। चलो रे, रस्म शुरू करो। रुक जाइए, ये रोक आप नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। ये लड़की तो नाबालिग है। अरे विधायक जी तो यहीं पे हैं, और उनके रहते हुए यहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, है ना विधायक जी? बिल्कुल। ये औरतें कौन? चिंता मत कीजिए, सब कुछ संभाल लेंगे हम। एमएलए साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जनता के प्रतिनिधि हैं। इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे रहकर आप ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेप कैसे ले सकते हैं? नाबालिग लड़की से आप अपने बेटे की शादी कैसे कर सकते हैं? साला तमाशा हो रहा है यहाँ पर। हाँ? साला हमारे घर का मामला है, बाहर कुछ गया ना साला काट कर फेंक देंगे। बंद कर इसको। पापा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मुझे तो बताया गया था कि लड़की की उम्र 18 साल है।
ऋषि भाई देखो, ये हमारे आपस का मामला है, ठीक है? हम सलटाएंगे, अंकल समझाइए ना इसे। इसमें समझाना क्या है? 16 साल की लड़की की शादी कराना गैर कानूनी है। अगर ये लड़की 18 साल की भी है तो भी इसकी मर्जी जानना जरूरी है। आपसे जानेंगे मर्जी? आप बताएंगे हमें क्या होती है मर्जी? मैडम, ये जो कानून जो है ना, ये सब जो आप बोल रही हैं, यहाँ लेकर चलते हैं, इसलिए बिल्कुल चुप रहिए। इस कोठी में औरतें बोलती नहीं है, सिर्फ सुनती हैं। पापा, इन लोगों ने झूठ बोला है हमसे। इस तरह अंधेरे में रखकर झूठ बोलकर रिश्ते तय नहीं किए जाते। एमएलए साहब, आपसे विनती करते हैं कि रोका होने दीजिए। ये हमारे घर का मामला है, हमारे खानदान का मामला है, तो सबसे जरूरी हमारे बाबूजी का मामला है। आपके बाबूजी को शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। बाबूजी के खिलाफ एक सब नहीं। प्रधान जी, समझाइए अपने बेटे को, अरे कंट्रोल कीजिए उसको। अरे अगर कहीं बात मीडिया में चली गई ना, हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी और आपकी इज्जत भी गई। रोकिए उसको जाके। रुको! गलती चाहे जिसकी, पूरा का पूरा इल्जाम अपने सर पर लेते हैं हम, और हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। नहीं बाबूजी, आप हाथ नहीं जोड़ेंगे। अरे आप तो राजा हैं, राजा आदेश देता है। आदेश दीजिए, लाशें बिछा देंगे। नहीं! बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे, माफ कर दीजिए हमें। हाँ जी, इस गलती को सुधारते हुए हम ये रिश्ता अभी इसी वक्त खत्म करते हैं। रोका, खत्म, रुक गया। आपको हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। घर बुलाकर मेहमान नवाजी का शुक्रिया। चलो यहां से सब, चलो यहां सब चलो। पंडित, ये जो दो ही औरतें सामने खड़ी है ना, इन्हें बहुत इज्जत, इनके घर तक छोड़कर आ। जी बाबूजी। आइए। ए अपो, इससे बात कर रही है यहाँ चुप। कुछ भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए। बहुत है, बिगड़ गई। नहीं चल भैया अंदर, प्लीज चल। ऐसा मत कीजिए। सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग, वक्त पे आकर अपने हमारी बड़ी मदद। रोका, खत्म, रुक गया। ये रोक आप नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। ये लड़की तो नाबालिग है। इस तरह अंधेरे में रखकर झूठ बोलकर रिश्ते तय नहीं किए जाते। चलो यहां।
इंसान की बिसात कुछ भी नहीं कि बात ये है कि बात कुछ भी नहीं कि भस्म हो गई सारी आग की बात ये है आग कुछ भी नहीं। बंद कर अपनी हंसी, बंद कर। हमारा बड़ा भाई ना होता ना तो जिंदा गाड़ देता तमरे को वो बेन हाथों से। ससुरा गूंगा है, गूंगा, फिर भी बातें करनी है। अरे चुपती है, अरे सीना चीर कर रख देती है हमरा। क्यों करता है ऐसा? बोल क्यों? जैसी करनी वैसी भरनी। कमाल। अरे धन्यवाद बड़े भैया, प्रणाम करते हैं। अरे उस करमजली मास्टरनी और उसकी मां से निपटने की राह दिखा दी, दिल खुश कर दिया। आजा करे लग जा मेरे, जा 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 जा। वही कर रहे हैं जो मैं बहुत पहले करना चाहिए था मास्टर। छोड़ दो हमें। चुप! साला आवाज नहीं चाहिए इस बार। समझ नहीं आ रहा है क्या? दबोच के रख देंगे। चाकू 1 इंच नीचे होता ना तो आपके इस सुंदर सा चेहरा चीर कर रखते थे। हमारे बाबूजी ने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, हाथ नहीं छोड़ा किसी के सामने। साला तुम्हारी वजह से भरी महफिल में सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी हमारे बाबूजी। मन करता है इसी चाकू से तुम्हारा गला रेत दें। तो
सोच क्या रहे हो? मार दो हमें, काट दो हमारा गला। अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपनी बहन की खुशी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपके अंदर झूठा रुतबा, झूठी शान है। सिर्फ उसे बचाने के लिए अपनी बहन की खुशी दांव पर मास्टरनी, भाषण नहीं, खून सवार है हमारे सिर पर। मार के रख ना देना तो बंटी चौहान नाम नहीं हमारा, और आपकी लाश ना काट के राप्ती नदी में फेंक देंगे। उस बुढ़िया की भी लाश काट के उसी नदी में फेंक देंगे। बस साला करते रहना नरक में सासू माँ, सासू माँ। हाँ? बड़ी बुढ़िया तुझे मैंने कहा था ना, कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहना। काश तेरी माँ जिंदा होती, देखकर बड़ी शर्मिंदा होती कि उसका बेटा उसकी बेटी को बचाने वाले के साथ कैसा सलूक कर रहा है। ए बुढ़िया, साला यही काट के। ए बंटी, रुको भाई। प्रधान जी का आदेश है कि इन दोनों माँ बेटी को सही सलामत लखनऊ पहुंचा। लेकर दो उसको यहाँ पर, नहीं तो यही साला काट के फेंक देंगे। मुझे तुझ पर नाज है बेटा, आज भी बहुत खुश हूँ। दूसरों की मदद करने के लिए तू अन्याय के खिलाफ भी लड़ सकती है। माँ, आप भी कम हिम्मती नहीं है। अगर आप सही वक्त पे उन एनजीओ वालों को अपने साथ लेके नहीं आती तो पता नहीं अर्पिता के साथ क्या हो जाता। ये बस क्यों रुक गई? माँ, ए, सब लोग फटाफट उतरिए, उतरो सब लोग फटाफट। दिया प्रधान जी याद कर रहे हैं। ये क्या कहाँ ले जा रहे हो? मैं छोड़ दो हमें, जाने दो। अरे छोड़ दो हमें। हाँ जी, तोहफा। हाँ, जो तुम्हें हमें जाने दीजिए। सुनो रे, इज्जत के साथ माँ जी को कमरे में ले जाओ। नहीं, हमारी माँ को कहीं नहीं ले। छोड़ो मत मेरी बेटी को। प्लीज हमें जाने दीजिए। कहाँ जा रही? और हमारी बात ध्यान से सुन, तो जल्दी से जल्दी जा, पुलिस में जा। अरे तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है, और ससुरा पुलिस भी आएगी ना तो उसकी जान भी खतरे में हो जाएगी। औरतों को बहुत बचाते फिरती है ना तू, औरतों की रक्षा करती है। अब ससुरा तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं। तुम्हारे सामने इतना बड़ा बक्सक खड़ा है। अरे जा, कानून की गुहार लगा, वो महिला मुक्ति मोर्चा वालों को बुला। पर तुम्हारी मदद कोई ना करने वाला। नहीं, प्लीज हमें जाने दीजिए। जल्दी जा, नहीं तो मेरे ये भूखे भेड़िए नोच नोच के खा जाएंगे तुझे।
यकीन ना हो रहा हमारी बात का तो ठीक है। ए छोरो, अरे बताओ मास्टरनी को कि तुम बालिक हो, कच्ची उम्र ना रही तुम लोगों की, नाबालिग नहीं रहे तुम लोग। बस 9 8 7 करो खाट। पकड़ो पकड़ो। इससे कोई हाथ नहीं लगाया। ये सिर्फ मेरी है।